दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हो जो महीने में एक बार एटीएम से पैसा निकालते हैं? कभी 500 रुपए निकालते हो, कभी 1000 रुपए निकालते हो, कभी सिर्फ बैलेंस चेक करने के लिए एटीएम में कार्ड डाल देते हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस फैसले की जो सीधे सीधे आपकी जेब पर असर डालेगा। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने एटीएम से जुड़े चार्जेस बढ़ा दिए हैं। और अगर आपको इसके नए नियम ठीक से नहीं पता तो हर महीने आपके अकाउंट से चुपचाप सैकड़ों रुपए कट सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, एसबीआई बैंक ने साफ कर दिया है कि एटीएम ट्रांजैक्शन अब पहले जैसे सस्ते नहीं रहे। बैंक का कहना है कि एटीएम इंटरचेंज फीस बढ़ गई है, एटीएम चलाने का खर्चा बढ़ गया है, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और कैश मैनेजमेंट पर ज्यादा खर्च आ रहा है और इसी वजह से अब एटीएम इस्तेमाल करने पर ग्राहकों को ज्यादा चार्ज देना होगा। यह फैसला कोई भविष्य की योजना नहीं, बल्कि ये नियम 1 दिसंबर 2025 से ही लागू हो चुका है। पुराने नियमों के हिसाब से एटीएम यूज कर रहे हो तो समझ लीजिए आप हर बार एटीएम जाते समय जरूरत से ज्यादा पैसे चुका रहे हो। अब सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि एटीएम इंटरचेंज फीस आखिर होती क्या है। जब आप एसबीआई का एटीएम कार्ड लेकर किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसा निकालते हैं तो उस बैंक को एसबीआई एक तय फीस देता है। पहले ये फीस कम थी, अब इसे बढ़ा दिया गया है। बैंक ने सोचा कि पूरा बोझ खुद उठाने के बजाय अब इसका कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डाला जाए। इसी वजह से एटीएम ट्रांजैक्शन चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं। इस बदलाव का असर खासकर उन लोगों पर पड़ेगा जो बार बार एटीएम से पैसा निकालते हैं या बैलेंस चेक करते हैं। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, अब आपको कितना चार्ज देना होगा। पहले अगर आप फ्री लिमिट के बाद एटीएम से पैसा निकालते थे तो 21 रुपए प्लस जीएसटी कटता था, लेकिन अब वही चार्ज बढ़कर 23 रुपए प्लस जीएसटी हो गया है। यानी एक बार पैसा निकालने पर कुल मिलाकर लगभग 27 से 28 रुपए तक कट सकते हैं। इसी तरह अगर आप बैलेंस चेक, मिनी स्टेटमेंट या पिन चेंज जैसी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं तो पहले 10 रुपए प्लस जीएसटी लगता था, अब इसके लिए 11 रुपए प्लस जीएसटी देना होगा। देखने में रकम छोटी लगती है, लेकिन जब ये महीने में 8 से 10 बार कटती है तब आपको एहसास होता है कि साल भर में कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। अब समझते हैं कि दूसरे बैंक के एटीएम से इस्तेमाल करने पर नियम क्या है। अगर आपका एसबीआई का सेविंग अकाउंट या सैलरी अकाउंट है और आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं तो हर महीने आपको 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं। इसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों तरह के ट्रांजैक्शन शामिल होते हैं, यानी पैसे निकालना भी और बैलेंस चेक करना भी। लेकिन जैसे ये 5 फ्री ट्रांजैक्शन पूरे होते हैं उसके बाद हर बार पैसे निकालने पर 23 रुपए प्लस जीएसटी और हर बार बैलेंस चेक या दूसरी नॉन फाइनेंशियल सर्विस पर 11 रुपए प्लस जीएसटी काटेगा। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि उन्हें लगता है बैलेंस चेक हमेशा फ्री होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं उस बदलाव की जिसने सबसे ज्यादा लोगों को चौंका दिया है। पहले एसबीआई के अपने एटीएम पर अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा थी, मतलब आप जितनी बार चाहे एसबीआई एटीएम से पैसे निकाले या बैलेंस चेक करे, कोई चार्ज नहीं लगता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। एसबीआई ने अपने सभी एटीएम पर हर महीने फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट 10 तय कर दी है। इसमें भी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों तरह के ट्रांजैक्शन शामिल है। जैसे ही आपके 10 ट्रांजैक्शन पूरी होंगी उसके बाद हर पैसे निकालने पर 23 रुपए प्लस जीएसटी और बैलेंस चेक या दूसरी सर्विस पर 11 रुपए प्लस जीएसटी देना होगा। यानी अब एसबीआई का एटीएम भी पूरी तरह फ्री नहीं रहने वाला। हालांकि कुछ ग्राहकों के लिए राहत की खबर भी है। एसबीआई ने साफ कहा है कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी बीएसबीडी अकाउंट के चार्जेस में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसके अलावा एसबीआई एटीएम पर कार्डलेस कैश विड्रॉ की सुविधा अगले नोटिस तक अनलिमिटेड फ्री रहेगी। यानी अगर आप एसबीआई के मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके बिना कार्ड के पैसा निकालते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। यानी अगर आप एसबीआई के मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके बिना कार्ड के पैसा निकालते हो तो आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। कुछ खास कैटेगरी के अकाउंट होल्डर्स पर भी इस बदलाव का असर नहीं पड़ेगा, लेकिन रेगुलर सेविंग और सैलरी अकाउंट वालों को यह चार्ज अब देना ही पड़ेगा। अब जरा सोचिए, अगर आप महीने में 12 से 15 बार एटीएम जाते हो और हर बार फ्री लिमिट के बाद चार्ज कटता है तो महीने के 300 से 400 रुपए तो ऐसे ही चले जाते हैं। साल भर में यही रकम 4 से 5,000 रुपए तक पहुंच जाती है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि लोगों को पता भी नहीं चलता कि पैसा कहां जा रहा है। बस एसएमएस आता है और लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, यानी एटीएम चार्ज से बचने के तरीके। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना। आज के समय में बैलेंस चेक करने के लिए एटीएम जाने की कोई जरूरत नहीं है। मोबाइल ऐप खोलो और एक क्लिक में बैलेंस देख लो। मिनी स्टेटमेंट भी मोबाइल से देख सकते हो। पैसे ट्रांसफर करने के लिए यूपीआई है ही, जितना कम एटीएम जाएंगे उतना कम चार्ज कटेगा। दूसरा तरीका है छोटी छोटी रकम बार बार निकालने से बचो। अगर आपको पता है कि पूरे हफ्ते या पूरे महीने में इतना कैश की जरूरत पड़ने वाली है तो एक ही बार में उतना कैश निकाल लो।
500 या 1000 रुपए बार बार निकालने से बेहतर है कि 3000 या 5000 एक साथ निकालो। इससे आपके ट्रांजैक्शन कम होंगे और चार्ज भी बचेगा। तीसरा तरीका है, कोशिश करो कि हमेशा एसबीआई के एटीएम का इस्तेमाल करो। दूसरे बैंक के एटीएम पर फ्री लिमिट जल्दी खत्म हो जाती है। अगर आपके आसपास एसबीआई का एटीएम है तो उसे प्राथमिकता दीजिए। चौथा तरीका है, अपने फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट को खुद ट्रैक करो। महीने की शुरुआत में ही तय कर लो कि आपको कितनी बार एटीएम जाना है और बिना वजह एटीएम जाने से बचो। सबसे शानदार तरीका है कार्डलेस कैश विड्रॉ का इस्तेमाल करना। एसबीआई के मोबाइल ऐप से आप बिना कार्ड के पैसे निकाल सकते हो और फिलहाल इस पर कोई लिमिट या चार्जेस भी नहीं है। ये तरीका न तो सिर्फ सस्ता है बल्कि सुरक्षित भी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आगे चलकर एटीएम चार्जेस और बढ़ सकते हैं? सच्चाई ये है कि बैंकिंग सिस्टम धीरे धीरे डिजिटल होता जा रहा है। बैंक चाहते हैं कि लोग एटीएम पर कम निर्भर रहे और मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और डिजिटल पेमेंट को ज्यादा यूज करें। आने वाले समय में एटीएम एक पेड सुविधा बन सकती है, इसलिए जितना जल्दी आप डिजिटल तरीकों को अपनाओगे उतना ही ज्यादा पैसा बचा पाओगे। दोस्तों, आज की इस पूरी वीडियो का बनाने का एक ही मकसद था कि आपको जागरूक करना। एटीएम चार्ज कोई बहुत बड़ा मुद्दा तो नहीं लगता, लेकिन यही छोटे छोटे चार्ज मिलकर आपकी जेब पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। अगर आप सही जानकारी रखते हो और सही तरीके से अपनाते हो तो आप हर महीने अपने पैसे बचा सकते हो। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा एटीएम का इस्तेमाल वही लोग करते हैं और सबसे ज्यादा नुकसान भी वही उठाते हैं। कमेंट में लिखकर बताइएगा कि आप महीने में कितनी बार एटीएम से पैसा निकालते हो।